का ही टूल है, ठीक है? और स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है? स्ट्रीमिंग डेटा और जो सोर्सेज़ रहेंगे, ठीक है? सोर्सेज़ रहेगा जो, तो उससे कनेक्ट करके और स्पार्क को ये डेटा देता है, ठीक है? ओके। तो ये क्या करता है कि एक पाइपलाइन बनाता है, ठीक है? बिटवीन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैसेजेस एंड स्पार्क फ्रेमवर्क, ओके? तो यहाँ पर तुम्हारे कुछ सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है? सोर्सेज तुम्हारे की ये मोबाइल का डेटा हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मोबाइल का कोई डेटा है, ठीक है? ये वेब लॉग है, ठीक है? या वेब से कोई डेटा एक्सेस हो रहा है, ठीक है? ये आपके पीओसीज हैं जो ट्रांजैक्शंस मशीन्स होती हैं, ठीक है? और ये तुम्हारा आरडीबीएम इसका भी हो सकता है, ठीक है? तो मीन्स कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी सोर्सेज हो सकता है, ठीक है? तो अब ये क्या है कि ये क्या कर रहे हैं सभी की डेटा जो है ना, स्ट्रीमिंग डेटा सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। ठीक है? सभी क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमिंग, मतलब कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है हमको स्ट्रीमिंग डेटा ही कलेक्ट करना है, ठीक है? तो इस डेटा को डायरेक्टली जो है ना, जैसे कि स्पार्क का यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है ना, स्पार्क का, ठीक है? स्पार्क का जो यहाँ पर फ्रेमवर्क है, ये हम डायरेक्टली इसको मतलब नहीं दे सकते हैं। हमारे पास में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है कि हम डायरेक्टली जो है कनेक्ट करें इसके साथ, ठीक है? तो देखो, मतलब स्ट्रीमिंग के लिए बहुत सारे टूल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है? तो बहुत पुराने टाइम पे फ्लूम यूज होता था, ठीक है? फ्लूम ये एक टूल है, ठीक है? जो ये भी पाइपलाइन प्रोवाइड करता था, ठीक है? फिर इसके बाद में ये एक होता है स्टॉक, ठीक है? फिर एक होता था फ्लिंक, ठीक है? फिर ये मान लो कि काफका है, ठीक है? अभी काफका ही बहुत फेमस है, ठीक है? ठीक है? तो ये सभी हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट टूल्स हैं, ये मतलब कि पाइपलाइन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मान लो कि ऐसे ऐसे करके, ठीक है? ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है? फिर इसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर जैसे ये डेटा को रिसीव करेगा, तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है? हम्म। तो जो लाइब्रेरी है स्पार्क स्ट्रीमिंग की, ठीक है? वो इसमें यूज होगी, स्पार्क स्ट्रीमिंग एपीआई, ठीक है? तो स्पार्क स्ट्रीमिंग ये एपीआई मान लो, इसके थ्रू वो डेटा कलेक्ट होगा यहाँ पर, ओके? इस ओके। ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो फिर अब इसी डेटा को हम यहाँ पर डेटा फ्रेम में लाएंगे, ठीक है? ये मान लो कोई डीएफ हो गया, तभी हम फिर डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल फ्लो है, ठीक है? राइट? तो ओके। अब ये मान लो कि कोई भी साइट हो सकती है, वो कोई भी साइट हो सकती है, ठीक है? तो मान लो कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड है, एनालिटिकल टीम है, ठीक है? ये एनालिटिकल टीम होती है, अलग होती है, ये डायरेक्ट बिजनेस से कांटेक्ट में होती है, ठीक ठीक है? एनालिटिकल टीम होती है, ठीक है? तो वो लोग जो ये फाइनल हमारा जो डेटा होता है ना, प्रोसेस होने के बाद में मान लो कि कहीं पर तुम उस डेटा को क्या करोगे, स्टोर करोगे फाइनल रिजल्ट, हम्म। ठीक है? मान लो कि ये हैश बेस में है या फिर और कहीं पर है, ठीक है? तो तुम्हारे ये जो टूल होंगे, जैसे कि टेबल्यू होता है,
ठीक है, जैसे मान लो कि ये टेबल्यू है, ये क्लिक व्यू है, ठीक है, ये ऑल्ट्रेक्स है, और ये एम क्यू है, मतलब कि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, जितनी भी हैं, तो ये डिपेंड करती हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है उनके पास में, ऑर्गेनाइजेशन के पास। ये हम्म। ये हमारे इसमें कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमको ये समझना कि इस तरीके का ओवरफ्लो रहता है, ओवरऑल जो फ्लो रहता है ना डेटा का, और थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं वो डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फिर फाइनली यहाँ पर डैशबोर्ड यूज होते हैं, डैशबोर्ड, राइट। कि मान लो कि कोई कोई जो है अमेजोन का साइट है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं उसको, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई ग्राफ के थ्रू कि एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है कि भाई स्पेसिफिक लोग स्टेट में या जिले में, ठीक है, वो कैसे, कितना और कौन सा प्रोडक्ट जो है कम हुआ, ज्यादा हुआ। ठीक है, तो क्या मतलब कि ये जो एनालिटिकल टीम है ना, वो उसके रिजल्ट पे ना बिजनेस डिसीजन लेता है वो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे इस तरीके से होते हैं ना, कोई पाई चार्ट वगैरह, वो हम्म। गोल गोल ऐसे कुछ करके बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके बाद में ही ये सब सारी चीजें हो पाती हैं पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके का ये पूरा फ्लो रहेगा। तो ये जितने भी ये टूल यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक बेनिफिट है और डिफरेंट लिमिटेशंस है। ठीक है, ओके। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं इसको कि भाई ये बेकार है और ये बेकार है, ये बेकार बेकार नहीं हम बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ईच टूल्स हैविंग इट्स ओन बेनिफिट एंड लिमिटेशन। ठीक है, तो इन सब में काफका एक जो जगह बना पाया है मार्केट में, वो काफका का जो मार्केट है वो ज्यादा है। हम्म। ठीक है, तो अब ये जब ज्यादा है तो इसमें कुछ ऐसा होगा जो इनमें नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जो चीज इनमें नहीं है, हमको वही चीजें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काफका इज अ मैसेजिंग क्यू। ओके, मीन्स ये कह सकते हैं कि काफका इज अ टूल, ओके, और नॉट टूल, डिस्ट्रीब्यूटेड टूल। मतलब कि ये जो काफका होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मैसेजिंग क्यू। ओके। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्या करता है कि ये डेटा आ रहा होता है इसमें। ठीक है, डेटा आता है और ये पूरे क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फॉल्ट टॉलरेंट है, और इसमें जो है ना मैसेज की 100% गारंटी रहती है कि ओके। जो भी मैसेज यहाँ से सोर्स से आ रहा है, ठीक है, वो उसको 100% डिलीवर करेगा अपने डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी इनमें से ये चांसेस नहीं है, इनमें जो है ना चांसेस नहीं है। ठीक है, तुम्हारे डेटा लॉस होने का बहुत सारा खतरा है इन सब सारे इनके ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग काफका को ज्यादा मार्केट में रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, बिकॉज ऑफ इज आर्किटेक्चर, राइट। तो हम्म। तो इसमें जो है ना ये सारी चीजें हैं कि फॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, अगर कोई डेटा मान लो हमारा मिस हो रहा है, कोई भी मैसेजेस अगर मिस हो रहे हैं, तो हम उनको जो है क्या कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं या ओके। फिर रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जो इनमें फैसिलिटी नहीं है इस चीज की। ठीक है, तो अगर हमारा डेटा ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो हम अ, जितने भी वर्कर नोट है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि हम उसका वर्क फ्लो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो काफका इसकी वजह से ही ये ज्यादा फेमस है। ठीक है,
तो ये चीज समझ में आई है? हम्म ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज चीजें देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये काफका है, हम्म ये हमारा हडूप हो गया। ठीक है, तो देखो ये मान लो कि बहुत सारे कुछ अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि यानी OLTP डेटाबेसेस, वेब सर्विसेज, एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग सिस्टम, इस तरीके के बहुत सारे सोर्सेज हैं। हम्म ठीक है, फिर तुम और इसको थोड़ा थोड़ा पिक्चर और इसको क्लियर होगी यहाँ से। ठीक है, मान लो कि इस तरीके का हमारा पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, जैसे कि हाउ आवर कस्टमर सी द वर्ल्ड, यहाँ पर ये हडूप है। मान लो हम क्या है, हडूप डेवलपर हैं। ठीक है, तो हम्म हमारे पास में ये सब सारे चैलेंजेस हैं। ये तुम देखोगी जैसे फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन होता है, जैसे बैंकों के ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उनमें फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन को पकड़ने के लिए हम लोग काफका का यूज करते हैं ज्यादातर। ओके ठीक है, सिक्योरिटी है, रिकमेंडेशन, मॉनिटरिंग, सर्च, डेटा वेयर हाउस, क्लिक स्ट्रीम, मतलब लॉट ऑफ ऐसे जिगजैग है। मान लो डेटा हमारे पास में, तो हम लोग हम्म काफका के थ्रू इजिली इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यूनिक है काफका में, व्हाट यूनिक अबाउट काफका, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो हम इसके अंदर जाएंगे अभी। तो ये तुमने ये सिर्फ देखा कि काफका होता है, अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें क्लियर हो गया राइट, ऊपर वाली। तो अगर हम, ठीक है, तो हम लोग जैसे काफका की बात करते हैं ना, जैसे काफका होता है राइट, तो काफका में इंटरनली जो मेजर टूल हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो देखो इसमें एक प्रोग्रामिंग मॉडल होता है इसका, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर जो जो है मैसेज प्रोड्यूस करता है, और एक होता है कंज्यूमर। ठीक है, जो मैसेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, कंज्यूम करता है, और इनके बीच में होता है टॉपिक। ये एक जो है ना, एक टॉपिक होता है, टॉपिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टॉपिक। तो टॉपिक तुम्हारा क्या होगा, मैसेज। जैसे कि डेटा फ्रेम में, जैसे कि स्पार्क में होता है डेटा फ्रेम, कोई मैसेज, कोई हम डेटा को जो है ना डेटा फ्रेम में रखते हैं। डेटा फ्रेम क्या होता है, एक टेबल होती है, एक मतलब जहां पर कुछ स्टोर होता है। तो उसी प्रकार से प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है, जो मैसेज रिसीव होंगे तो यहाँ पर जो है ना ये राइट करेगा। ठीक है, कहाँ पर राइट करेगा, यहाँ पर। कंज्यूमर क्या करता है, यहाँ से रीड करता है। ठीक है, हम्म ओके। या तो देखो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर भी इसमें ज्यादा हो सकते हैं, अगर मतलब तुम्हारा डेटा का साइज और रिसीव जो नंबर ऑफ मैसेज है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो हम कंज्यूमर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर, एडहॉक कंज्यूमर, बैच कंज्यूमर, ऑटोमेटिकली रिकवरी फ्रॉम ब्रोकर फेल। ओके ठीक है, तो अभी हम ब्रोकर के बारे में समझेंगे कि ब्रोकर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो जैसे कि ये सारे हो गए सोर्सेस, ये हमारा बीच में हो गया काफका। ठीक है, और ये फिर हमारा हडूप हो गया। मान लो कि यहाँ पर बीच में एक स्पार्क की लेयर होगी। ओके, सो व्हाट डू वी डू विद काफ, मैसेजिंग, कम्युनिकेशन बिटवीन ऐप, ओके, वेबसाइट एक्टिविटी, ट्रैकिंग, क्लिक सर्च, metric collection, instead of writing to logs audit,
सोर्स एंड टारगेट ऑफ स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर तुम देखोगे कि क्या इसके यूजेस होते हैं। ठीक है, तो काफका जो है ना वो लिंक्डइन का है। ठीक है, लिंक्डइन का प्रोडक्ट है, मतलब फिर उसको अपाचे को दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि काफका वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय लिंक्डइन टू solve its problem of real-time analytics. As at the time, there were not many big data solutions available which could handle the large flow of data originating from its existing infrastructure and website. ठीक है, there were good batch processing framework available but could not handle real time. तो बोला है कि मतलब कि जो बैच प्रोसेसिंग के लिए तो कुछ सिस्टम थे हमारे पास में, बट रियल टाइम को प्रोसेस करने के लिए नहीं थे। ठीक है, तो हम्म। काफका वाज डेवलप्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल टाइम डेटा इंजेशन। ठीक है, ओके। यस। अब हम इसके टूल्स थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं हमारे। ठीक है, तो देखो काफका आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हमारे उसके अंदर जो टूल है ना, टूल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट है। ठीक है, तो जैसे कि ये टॉपिक हो गया, टॉपिक को हमने देखा कि टॉपिक क्या है। काफका मैसेज आर क्लासिफाइड इनटू मल्टीपल कैटेगरीज व्हिच में वी कॉल टॉपिक। हम्म। तो तुमको टॉपिक ये समझना है कि एक जो है ना, एक टॉपिक एक कोई टेबल टाइप में एक होल्डिंग एरिया है जहां पर हमारे जो मैसेज आते हैं, ठीक है, वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ओके। यस। और हर एक मैसेज का एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, ये भी हमको ओके। ध्यान रखना है, ताकि हम जब मैसेज को सर्च करना जाएं या फिर उसको कुछ रिबिल्ड करना है तो हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन गेट कर सके। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें इसका बेनिफिट है जो यहाँ पर हमको नहीं मिलता है इन सब टूल में, कि हम अगर एग्जैक्ट कोई पार्टिकुलर मैसेज में कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना एक यूनिक आईडी होता है प्रत्येक मैसेज का। अच्छा। मैसेज मतलब कि लाइन और ये डेटा। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो अपने टर्म में। ठीक है, तो अब प्रोड्यूसर क्या हो गया। प्रोड्यूसर इज एनी काफका क्लाइंट और एप्लीकेशन विच पब्लिश और पुश मैसेजेस टू टॉपिक। ठीक है, तो हमारा जो है ना ये प्रोड्यूसर है, जो मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर क्या है। प्रोड्यूस ये मैसेज यहाँ से प्रोड्यूस प्रोड्यूस करेगा और ये टॉपिक पे राइट करेगा। हम्म। ठीक है, टॉपिक पे राइट करेगा। अब कंज्यूमर क्या है। इट इज एन एप्लीकेशन विच पुल मैसेज फ्रॉम टॉपिक। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, टॉपिक से मैसेज को पुल करेगा। ठीक है, हम्म। फिर इसके बाद में तुम्हारा ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर हमारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आ, हम लोग हडूप में बोलते थे डेटा नोड, स्पार्क में हम्म। बोलते हैं वर्कर नोड, हम्म। और जब हम काफका के लिए बात करते हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्रोकर। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोकर क्या है। सिंस काफका इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क सो ईच नोड कैन बी टर्म्ड एज ब्रोकर। आ हम्म। गया समझ में, कि जो भी यस। नोड है वो तुम्हारा ब्रोकर है। Since we have understood and underlying importance of Kafka, we can start our discussion on installation process. ठीक है, सो हमको जो है एक जब हम, तो काफका के यही है भाई। ठीक है, काफका समझ में आया ना इतना। हम्म। काफका तो की पर बट काफी डिटेल है लवलेस वैसे, मतलब क्या बोलते हैं जो कंज्यूमर वगैरह है ये, मतलब आपने बताया इसमें तो डेटा किस टाइप का था, स्ट्रीमिंग टाइप का था इसमें डेटा। स्ट्रीमिंग टाइप का डेटा आता है अभी बताया। तो यहाँ पर ये सब हाँ सारी ये बताया जो था चीजें और हैं ना, इसमें ये मुझे। मोबाइल हो गया, वेबलॉग हो गया, आरडीबीएमएस, तो इसमें मतलब कि डेटा ना तुमको लगातार कंटिन्यू आ रहा है। हम्म। ठीक है, वो बैच नहीं है। देखो बैच होता है एक इंटरवल,
इंटरवल टाइम होता है, कोई बैच प्रोसेसिंग उसको बोलते हैं इंटरवल। ठीक अच्छा। है, जब डेटा डायरेक्ट आ रहा है और डायरेक्ट तुम उसको ट्रैक कर रहे हो, डायरेक्ट ही उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, वही तुम्हारा होता है, उसमें इंटरवल का कोई चांस नहीं है। अच्छा, इंटरवल का कोई चांस नहीं है उसमें। हाँ, वही तुम्हारा रियल टाइम डेटा होता है। तो रियल टाइम डेटा ही हम काफका के थ्रू और स्पार्क स्ट्रीमिंग से प्रोसेस करते हुए, मतलब कि बट लवली इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें आप रियल टाइम डेटा लो कहीं से भी, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। मतलब नहीं नहीं, एक बार हाँ उसमें, इसमें है, इसमें देख लेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने इसमें देखो, अब जैसे कि हम लोग क्या करते थे, जब तुम जो है ना, देखो अब यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि कहाँ गया, ठीक है, अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर हमको जो काफका होता है, ठीक है, तो काफका में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं, ये मान लो एक ब्रोकर ये है, एक ब्रोकर ये है, एक ब्रोकर ये है, एक ब्रोकर ये है, ठीक है। तो इनको जो हैंडल करता है यहाँ पर, ये जो है ना, इनके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, कौन सा डेड हो गया, ये इस तरीके की जो मेटा डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो मैनेज होती है जूकीपर सर्विस से, ठीक है। ये एक सर्विस होती है जूकीपर। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई ना, हम्म। मतलब कि ब्रोकर क्या होता है, क्या है ब्रोकर? ब्रोकर तो जैसे आपने अभी बताया ना, मतलब जो अपने एक मिडिल वेयर का काम करता है, जैसे डेटा नोड वगैरह आपने बताया था हडूप में। हम्म, तो ये मतलब मिडिल का काम करता है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट रखता है ये, जैसे नेम नोड वगैरह की, ये बीच का काम कर रहा है मतलब यहाँ पे। हाँ, नेम नोड मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था डेटा नोड, वर्कर नोड हाँ और ब्रोकर, हाँ। ठीक है। तो ये क्या है, ये मशीन्स है भाई, ये सिस्टम है। हम्म। सिस्टम को हम लोग काफका के इन्वायरमेंट में ब्रोकर बोलते हैं। तो ये जितना जो प्रोसेस ये मैंने अभी तक बताया, वो जो है ना इनके अंदर रन होता है, ठीक है, अच्छा। समझ में आ रहा है, इनके अंदर रन हो रहा है। तो अब इन सभी सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमको एक सर्विस की जरूरत पड़ती है, जू कीपर की। तो हम्म। काफका इंस्टॉल होने से पहले हमको जू कीपर हमारे सिस्टम में होना चाहिए, ओके। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब अगर तुमने इंस्टॉल किया तुम्हारे सिस्टम में, तो काफका सर्विस रन रन होती हुई मिलेगी हमको, ठीक है। तो अगर हम्म। मैं यहाँ पर, तुम अभी करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसको मैंने एक्सटर्नली, ये जो है ना क्लाउड एरिया में नहीं मिलता है काफका, ठीक है। क्लाउड एरा में, क्योंकि क्लाउड एरा बहुत पहले से था, काफका बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, अच्छा। ठीक है। तो मान लो कि मैं अगर sudo jps jps रन करूंगा, ठीक है, तो मुझको यहाँ पर देखा ही है, हम्म। काफका है, हाँ। और इसमें जो है ना जू कीपर की सर्विस होगी, ये अच्छा। फोरम पीर मेन, ये जू कीपर है, ओके, यस। ठीक है। तो अब तुमको यदि देखना है कि तुम्हें कैसे, तुम अगर करना चाहोगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे थे, ठीक है। काफका 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 सेटअप, ठीक है। तो इसमें अगर तुमको उबुंटू में करना है, ठीक है, तो इसे कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर तुमको क्लाउडियरा में करना है, ओके, तो ये होता है हमारा, ओके। ओके।
तो हमारा जो है ना, जैसे कि हम लोग इसमें मान लो कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि तो मतलब कि इसी अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ होता तो ये मुझको सर्विसेज नहीं मिलती, ठीक है। हाँ अगर तो तुम्हारे में पता नहीं। हाँ पहले आपने कर रखा है ये, तभी तो किया हुआ है यहाँ। ठीक है, इसकी वजह से ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखो, हमारा काफका में क्या होता है, एक होता है प्रोड्यूसर, ठीक हम्म। है, और एक होता है हमारा कंज्यूमर, हम्म। ठीक है। तो हमको जो है, जैसे कि हम लोग इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जैसे जाओगे ये, तो इसमें क्या लिखा है, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन आपका अपाचे अपाचे का आपका इन सिंगल नोड हडूप क्लस्टर, राइट। तो ये डाउनलोड, ये जो है तुमको इंटरनेट से लेना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास में टार फाइल आएगी, टार हम्म। फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे, और इसके बाद में तुमको जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है पूरा, मैंने उबुंटू में कर रखा है, ठीक है, बट वो रन नहीं होता ड्यू टू स्केला वर्जन, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा वही है पूरा, कि कैसे हमको सेटअप करना है, ठीक है। ये उबुंटू के लिए है, ठीक है। जैसे कि ये सर्वर प्रॉपर्टी है ना, हम्म। तो इसमें तुमको ये जो है ना, यहाँ पर ब्रोकर आईडी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे जैसे कि ना, ये एडिट एडिट द प्रॉपर्टी सर्वर प्रॉपर्टी फाइल इनसाइड कॉन्फ डायरेक्टरी, तो इसमें ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, अगर तुम फॉलो भी करोगे ना तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ओके। एक ये बड़ा सा पिक्चर है, मान लो अभी तक हम्म। हम जो इसमें ड्रॉ कर रहे थे, हम्म। यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे, उसका एक ही हम्म। क्लियर पिक्चर तुम्हारा, ये मान लो बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। हम्म। ये और यहाँ पर एक ये काफका का क्लस्टर है, ठीक है। काफका क्लस्टर्स में ये जो नीली लाइन बनी हुई है, ये मान लो हमारे ब्रोकर है, और इसके अंदर जो ये रेड में बने हैं, ये हमारे टॉपिक है, टॉपिक। ठीक है। ओके। हाँ, और ये जो हमारा है, ये स्पार्क है, ये स्पार्क का स्ट्रीमिंग ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम जो है ना, कुछ कंप्यूटेशन करने के बाद में रिजल्ट को हम एच बेस में पुश कर रहे हैं, और एच बेस से फिर वो एनालिटिकल टीम को जो है उसको यूज कर रही है अपने अच्छा। बिजनेस डिसीजन के लिए, ठीक है। ठीक है। तो ये इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, यही चीजें, ठीक है। फिर तुम्हारा ये है कि जू कीपर की सर्विस को कैसे तुमको क्या करना है, हम्म। जू कीपर की सर्विस को हमको सबसे पहले रन करना पड़ेगा, यदि काफका का क्लस्टर तुम स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, स्टार्ट द जू कीपर सर्वर इन काफका बाई नेविगेटिंग इनटू काफका होम विद कमांड गिवन बिलो। सो ये है, ठीक है, यानी कीप द टर्मिनल रनिंग। तो हम लोग इसको टर्मिनल को रनिंग करते हुए छोड़ देंगे, और इसके बाद में फिर हम टॉपिक क्रिएट करेंगे, एक टॉपिक क्रिएट करते हैं। टॉपिक पता है ना, टॉपिक का मतलब एक तुम टेबल क्रिएट कर रहे हो, टॉपिक को मैंने क्या बताया, टॉपिक क्या है, अच्छा। हाँ टेबल क्रिएट करना। इस ये टॉपिक को मैंने क्या बताया था अभी। टॉपिक को तो आपने ये बताया था, वो टेबल के जैसा होता है, मतलब जैसे टेबल वगैरह में डेटा रहता है। हाँ, तो मतलब कि जो प्रोड्यूसर मैसेज प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो जो है टॉपिक पे आता जाएगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो टॉपिक हमको क्रिएट करना पड़ता है, अच्छा ठीक है।
ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। 1 मिनट। अच्छा लवली से एक चीज बताइए, जैसे कोई भी, हाँ बट ये बैंकिंग वगैरह में ज्यादा यूज होता होगा आपका, टेलीकॉम वगैरह में, इनमें डेटा लगातार जनरेट होता रहता है। नहीं नहीं, काफका तो मतलब हर जगह यूज होता है। ठीक है, हर जगह। काफका पे वर्क कीजिए या स्पार्क पे करना ज्यादा बेटर कौन सा है, मतलब ज्यादा काफका और स्पार्क, हाँ, मतलब वर्किंग ज्यादा इजी किस पे, स्पार्क पे या काफका पे? आपका एक पाइपलाइन है। अच्छा। तो मतलब कि उसको एक बार सेटअप करना है। वो क्या है, एक पाइपलाइन है वो। एक तुमको जो है ना, एक जैसे होता है ना कि पानी बीच में बह रहा है, हमको एक पाइप लगाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो सोर्स से वो पाइप लगा देगा, तो पूरा जो डेटा है ना वो फ्लो होता रहेगा तुम्हारे स्पार्क में पूरा जो। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो क्या है, एक बार का सेटअप होता है। हम्म। ठीक है, प्रोग्रामिंग मॉडल अगर प्रोड्यूसर में यूज हो रहा है, ठीक है, हर हर एक जगह कहीं जावा में भी पूरा कोड लिखा होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर अलग अलग प्रोग्रामिंग मॉडल हो सकता है, किसी में स्केला का लिखा होता है, कहीं पर जो है जावा का लिखा होता है। हम्म। ठीक है, तो वो तुमको लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी सेटअप वहां पर मिलेगा। ओके। ठीक है। तो अभी है ये जो मेरे प्रोजेक्ट में है, इसमें काफका। अच्छा। आज की टीम में कुछ बताया तो है कि वो काफका का भी मॉनिटरिंग वगैरह हमको करना है। ठीक है, तो उसको दिखा देंगे अगर जो है टाइम मिलेगा। हाँ सही बात है। ठीक है। और आपने अभी क्या सीखा केटी में आज? हम्म? आज केटी में और कुछ न्यू टेक्नोलॉजी सीखी कुछ? नहीं नहीं, वो बहुत सारे टूल उनके तो यूज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी सिखाते हैं यार वो लोग, वो बताते हैं कि हम लोग इतना यूज कर रहे हैं और ये करना है। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो सिखाने उखाने का कोई काम नहीं होता है कहीं पर भी, खुद स्वयं सीखना पड़ता है। हम्म। ओके। तो सो यहाँ पर ओपन न्यू टर्मिनल लिनक्स यूनिक यूजर सर्वर। इसमें यार थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया कि मैंने क्लाउडेरा के लिए कौन सा लिखा हुआ है। इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कोड हमको जो है ना क्लाउडेरा के लिए यूज करना है। हम्म। हम्म, हाँ ठीक है, ये है ना ये। हाँ ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलिंग काफका इन क्लाउडेरा वीएम। तो ये तुम अगर एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू इंस्टॉल काफका इन योर क्लाउडेरा। ठीक है। हम्म। तो ये अगर तुम बस कॉपी पेस्ट करते रहोगे ना अपने टर्मिनल में, तो तुम्हारा जो है काफका मिल जाएगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तुम यहाँ इस तक पहुंच जाओगे ना डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट कर दो। अगर तुमको यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, अगर मतलब ये तुम स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें जेपीएस में वो देखने को मिलेगा। ठीक है। हम्म। सो स्टार्ट जो कीपर इफ नॉट ऑलरेडी रनिंग। तो यहाँ पर देख लो इसको।
तो जब भी ये एक्चुअली में क्या होता है, जैसे तुम ये कर रहे हो ना, ये डब्लू गेट, जो डब्लू गेट है ना, ये काफका को ही इंस्टॉल करेगा तुम्हारे इंटरनेट से, ठीक है। ओके। हम्म। और सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज होता है। तो यहाँ पर ये यम कमांड यूज की जाती है, ठीक है, जैसे sudo यम, ठीक है। तो ओके। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और अ, तुम्हारा ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, जिसके अंदर तुम चले जाओगे फटाक से, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉपी पेस्ट करोगे, ये बिन के अंदर आ गया, बिन के अंदर, हम्म। ठीक है। तो सब मैं बिन के अंदर आ जाऊंगा। तो मुझको यदि टॉपिक लिस्ट देखना है, मान लो कि कुछ ऑलरेडी बने होंगे मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर जो है ना, दो टॉपिक बने हुए हैं ऑलरेडी, हम्म। राइट। सो तो तुम जो है ना, इन्हीं को यूज कर सकते हो। और यदि बनाना है तो तुमको जो है ना, ये लिखना पड़ेगा, क्रिएट जू कीपर, हम्म। ठीक है। और इसके बाद में टॉपिक का नेम, ठीक है, रिप्लिकेशन फैक्टर और पार्टीशन, हम्म।